नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण में कटौती से नाराज सर्व आदिवासी समाज सड़क पर उतर आया। प्रदेश भर में आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर 32% आरक्षण की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर राजधानी में विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बता दें कि तत्कालीन रमन सरकार के समय बने आरक्षण के नियमों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर अब 20% पर आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी है। वहीं इस सब के बीच कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आदिवासी वोट बैंक से जुड़ा है। तो अभी भानु प्रतापपुर का उपचुनाव और उसके बाद अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आदिवासियों की नाराजगी सियासी दलों को भारी पड़ सकती है और यह बात सियासी दल भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हक के लिए सड़क पर रण छिड़ गया। आरक्षण में कटौती का जिम्मेदार कौन है, यह अहम सवाल यहां पर है। ये कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रायपुर की तस्वीर है। चक्का जाम यहां पर किया गया। आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम बालोद में किया गया, कवर्धा में प्रदर्शन किया गया। ये 6 तस्वीरें हैं और 6 तस्वीरों के जरिए हाल समझिए। तो इस पर बीएस रावटे ने क्या कहा वो आपको हम सुनवाते हैं। ये तो 2 महीने से बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम आज विधेयक लाएंगे, हम अध्ययन के लिए टीम भेजेंगे, तमाम बातें कह रही है, लेकिन कार्य रूप में परिणित कोई चीज नहीं हो रहा है। इसीलिए समाज लगातार हानि में चला है, नुकसान में चला गया है। आज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बच्चों का भर्ती नहीं हो रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, यहां पर वार किया जा रहा है, उस पर पलटवार भी हो रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा, सुशील शुक्ला ने क्या कहा, उस पर पलटवार करते हुए दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। बुलाने की जरूरत क्या है? एक बार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। विधानसभा में हम लोगों ने बात कर ली है, पारित कर लिया है, और इनको न्यायालय का रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखना चाहिए। जनता को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। चुनाव को देखते हुए वो तारीख तय किए हैं कि जनता को लगे कि अरे बहुत गंभीर है, मगर इनकी गंभीरता ये है कि मूलतः मामला न्यायालय में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़ा करें और इसकी तैयारी करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज विधानसभा सत्र के विशेष सत्र पे सवाल खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी की मंशा को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का जो आरक्षण कोर्ट में कम हुआ है उसे बहाल करने के लिए विधानसभा में कानून बनाया जाए, चर्चा की जाए। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल हैं कि आदिवासी आरक्षण पर संग्राम इस तरीके से जारी है तो हक के लिए सड़क पर रण कब तक छिड़ा रहेगा। सवाल यह भी कि आरक्षण में कटौती का जिम्मेदार आखिर कौन है, बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही आदिवासियों के संग ये दावा कर रहे हैं। विधानसभा के विशेष सत्र से क्या हल निकलेगा, आदिवासियों से कौन छल कर रहा है, यह भी एक अहम सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जंग, उपचुनाव में किसका बिगड़ेगा समीकरण, यह भी अहम सवाल, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आदिवासी नाराज हो गए तो कितनी मुश्किल यहां पर हो सकती है। और इसी बात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कटौती हुई है यहां पर, किसकी वजह से हुई है। बीजेपी कांग्रेस को कह रही है, कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रही है। तो आदिवासी आरक्षण पर संग्राम छिड़ा हुआ है यहां पर और आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बीएस रावटे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। और देवलाल ठाकुर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देवलाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले नितिन भंसाली, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, विशेष सत्र आप बुला रहे हैं और कितनी उम्मीद लगती है विशेष सत्र से कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि अभी से हमलावर हो गई है बीजेपी। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी चरितार्थ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों की। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, निश्चित तौर पर इसी विषय पर बुलाया गया है।
हमारे आदिवासी भाइयों को तो सरकार पर विश्वास करना चाहिए। भूपेश है तो भरोसा है, ऐसी कौन सी बात थी जो इनकी नहीं मानी है। अब किया किसने पाप? भारतीय जनता पार्टी ने 2011 में आरक्षण लागू किया। आरक्षण लागू करने के बाद 2022 में 21 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी। 2012 में लगी। 2012 से 2018 तक 6 साल तक इनकी सरकार थी। क्या आलू छिला, मटर छिला इन लोगों ने? क्यों बराबर रूप से करस्पॉन्डेंस नहीं किया? जो चीजें मांगी गई ये पूछा जाता है। ये सब याचिकाएं लगने के बाद ये प्रश्न भी हुए थे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि इन परिस्थितियों की वजह से आपने आरक्षण बढ़ाया? तो ये उसका जवाब ही नहीं दे पाए। तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कंवर जो आदिवासी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को भी जानबूझकर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार इस पर जो बन पड़े वो बेहतर से बेहतर प्रयास किए, पर इनकी करनियों की वजह से आरक्षण में जो कटौती हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण है, वहां पर उन राज्यों का किन परिस्थितियों में वहां पर आरक्षण बढ़ाया गया, इसका अध्ययन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की और अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। साथ ही 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र मात्र आदिवासियों के हितों में बात करके फैसला करने के लिए ही आमंत्रित किया गया है। तो आदिवासी भाइयों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार संवेदनशील है और सरकार आदिवासियों के साथ थी है और रहेगी। यहां पर देखिए, हितैषी आदिवासी जो आरक्षण हितैषी बीजेपी भी बता रही है, कांग्रेस भी बता रही है। उन्होंने कहा, नितिन भंसाली जी ने, कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि विशेष सत्र से कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है और बीजेपी तमाम और चीजों को लेकर सवाल उठा रही है। आपका रिएक्शन सर? ये कांग्रेस के लोग बहानाबाजी कर आदिवासियों की वजह से ही आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हुआ है। 2012 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, डॉक्टर रमन सिंह ने अगर 32% जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया तो उन्होंने बचा के भी रखा। उनको 4 साल मिले, 4 सालों में कहीं पर भी इन्होंने अच्छा वकील नहीं खड़ा किया। और इनकी मंशा देखिए कि कह रहे हैं ना कि भूपेश है तो भरोसा है। आदिवासियों को भूपेश बघेल ही है करके भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जिस वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से, उसके लिए भी आरक्षण लागू किया था इन 4 सालों में। उसको अपने ही कांग्रेस के एक आदमी को हाईकोर्ट में भेजकर याचिका लगवा दिए, कुणाल शुक्ला को, और उस आरक्षण ओबीसी वर्ग के आरक्षण को भी समाप्त करवा दिए। और तो और वो जो आरक्षण रोकवाया, याचिका लगाया, उसको ये अपने राज्य मंत्री का दर्जा दे दिए। दूसरी ओर आइए, आदिवासियों के आरक्षण के लिए जो याचिका लगी थी उसको भी आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए कांग्रेस सरकार में रख लिया। तो आपकी मंशा छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो जाति से जाति, धर्म से धर्म और वर्ग से वर्ग को लड़ाने का प्रयास कर रही है। उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जब अधिसूचना छत्तीसगढ़ में रद्द कर दी गई है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 20% है, 14% है, 16% है। जबकि कोई भी अधिसूचना रद्द होने के बाद आरक्षण स्वयं समाप्त हो जाता है, 0% में आकर टिक जाता है। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों नहीं देते यहाँ के मुख्यमंत्री? क्यों यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? आदिवासी अब पढ़ लिख भाई आरक्षण के पक्षधर हो कि नहीं हो, घुमा नहीं सकते। आपको मौका मिलेगा, सुनिए, आप आदिवासियों को घुमा नहीं सकते। आप आदिवासियों को सिर्फ ओल्ड लाइन समझते हो, ओल्ड लाइन की राजनीति आरक्षण के पक्षधर हो ना। चुनाव में हार के डर हो तो वेट करो ना भाई, सत्र बुलाया है, वहां पे आपके विधायकों को बोलना साथ दे। आप सुनिए, हमारे विधायक तो आदिवासियों के दुख दर्द को समझते हैं और रोड पर है। आपने कहा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा कितने आदिवासियों को समझाया भाई, नक्सली बताकर कितने आदिवासियों को जेल में बंद किया आप लोगों ने फर्जी मामलों में। हमने आयोग बनाकर उनको छुड़ाने का काम किया भाई, उनको रिहा करने का। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। मैं आता हूं, अगर आप लोग आदिवासियों के तो आदिवासी अंचलों से, आदिवासी विधानसभा सीटों से सफाया नहीं हो जाता आप लोग। आरक्षण के हित में है, आदिवासियों के हित में। आ रहा हूं मैं सर, आ रहा हूं। BS रावटे जी, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए। आप अच्छी तरीके से समझ
रहे हैं, आप फील्ड में उतर रहे हैं, आरक्षण के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस भी ये दावा कर रही कि वो भी आरक्षण के हित में है, बीजेपी भी कह रही कि वो भी आरक्षण के हित में है, दिक्कत कहां पे आ रही है, आपको क्या लगता है सर? दिक्कत समझने की है। दोनों पार्टी को मौका मिला था आदिवासी हित में काम करने का, लेकिन 2001 से हम देखते हैं, हमको मध्य प्रदेश में 20% थे, छत्तीसगढ़ बंटवारे में हम 32 हुए, लेकिन 12 साल तक हमको 12% कम मिला। ये समाज के लिए बहुत बड़ा हानि था और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, 2005 में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सारे स्टेट के लिए एक रोस्टर जारी किया कि किस जाति समुदाय को कितना % मिलेगा। वो 2 जुलाई 2005 की मामला है और उसमें आदिवासियों को 32%, एससी को 16 और 50 के जो सीमा में 6% ओबीसी को था। लेकिन इसको बीजेपी सरकार ने लागू नहीं किया और हम लोग लगातार आंदोलन किए। आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ और हम लोग 3 दिन जेल में भी रहे। तो ये सब लड़ाई लड़ने के बाद हमको आरक्षण मिला, लेकिन इंदिरा साहनी केस के मामले में एक आरक्षण की 50% सीमा बनाई थी, उसको लांग के 58% दिया। और जैसे ही 58% की घोषणा हुई, कुछ सामाजिक संगठनों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया, तो उसको सुलझा सकते थे। 6 साल बीजेपी को मौका मिला और 4 साल से कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन दोनों के महाधिवक्ता क्या समझे, चीफ सेक्रेटरी क्या समझे और हमारे आदिवासी विधायक मंत्री क्या समझे, ये लोगों की समझ से बाहर थी। और आज स्थिति ये आ गई कि 19 सितंबर को जब केस खारिज हुआ, तो स्थिति बड़ा विकट हो गई कि 20% जो मिल रहा था उसको सरकार ने खारिज किया था और 32 को हाई कोर्ट ने खारिज किया। तो आज तो हम जीरो में आ गए और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती चल रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आज स्थिति हमको 4 पॉइंट में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है यहाँ पर सरकार की ओर से। एक 32% तो आरक्षण मिले, जग रही है। दूसरा 12 साल का 12%, दूसरा 12% हमको बैकलॉग मिलना चाहिए। हाँ, स्वामी आत्मानंद स्कूल में हमको आरक्षण मिलना चाहिए और पदोन्नति में जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और चौथा, जो पेशा कानून लाया है उसमें आत्मा बेच दिए गए हैं पेशा की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद ने पास किया था, उस अनुरूप ग्राम सभा को अधिकार मिलना चाहिए, तभी आदिवासियों की हित होगा। अन्यथा दोनों पार्टी एक माला को कभी उसके गले में डाल रहे हैं, कभी इसके गले में डाल रहे हैं, तो ये अब नहीं चलने वाला है। नितिन मंसाली जी, ये मांगे सुनिए आपने, जिम्मेदारी देखिए अब बहुत ज्यादा यहाँ पर सरकार पर इस वक्त, और जवाबदेही तो खैर सभी पार्टियों की है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनकी मांगों से सहमत हूं जी। 12 वर्ष का हिसाब मांग रहे हैं। इन 12 वर्षों में 3 वर्ष यदि हम काट दे तो 9 वर्ष तो बीजेपी की सरकार थी। वो हिसाब तो इनको बीजेपी से लेना चाहिए और आंदोलन तो बीजेपी के नेताओं के घर के बाहर करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, 4 साल हुए। अभी भाई साहब ने, हमारे आदिवासी नेताजी ने कहा कि 4 साल हुए हैं। 4 साल में मैं बता दूं आपको कि 2 वर्ष तो लगभग आप सभी ने देखा है कि कोरोना काल के दौरान न्यायालयों की, कोर्ट की और बाकी सारी चीज़ों की क्या स्थिति थी। बचे 2 साल। 2 साल में लगातार हमारे वकीलों ने, अनुभवी वकीलों ने इस केस को लड़ा और अंत में ये चीज़ आई कि जो प्रस्तुत करने थे, जो दस्तावेज या जो शपथ पत्र तत्कालीन सरकार को प्रस्तुत करने थे, वो भी इन लोगों ने ठीक से नहीं किए थे। ननकीराम कंवर की जो रिपोर्ट थी, जो अनुशंसा जो इन्होंने की थी, वो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। तो बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिन खामियों की वजह से कोर्ट ने जो है आरक्षण को यहाँ पर खारिज किया। पर चिंता की बात तो है ही नहीं, हम बिल्कुल आदिवासियों के साथ खड़े हैं। मैं बिल्कुल आश्वासन नहीं पर पूरे दावे के साथ कहता हूं कि संविधान के अनुसार आदिवासी भाइयों को जो हक उनका मिलना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में मिलकर रहेगा। भाजपा के लोगों को गला फाड़ फाड़ के जितना चिल्लाना है और आदिवासी हितैषी होने की जो बातें करनी है वो करते रहें, पर यह तय है कि सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और निश्चित तौर पर आदिवासियों के हित में फैसला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस प्रमुख जो है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो पूरे देश से आरक्षण समाप्त करने की बात तक कर चुके, तो किस मुंह से ये आरक्षण की बात करते हैं।
देवलाल ठाकुर जी, जी BS रावटे जी को आपने सुना, 12 साल का हिसाब वो, हाँ सर रावटे जी को मैंने सुन लिया। वो हमारे अक्सर आदिवासी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जी, सर्वमान्य नेता है आदिवासी समाज की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो भी जान रहे हैं कि 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में ही लागू हुआ। अभी की वर्तमान सरकार कहीं से भी बहानेबाजी करके नहीं बच सकती। इनकी मंशा को आप समझिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देख रही है, सुन रही है और समझ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो एडवोकेट जनरल है, ये सिर्फ अपनी जाति को उपकृत करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको बना दिया। आज तक छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी केस को वो नहीं जीत पाए। छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष नहीं अच्छे से कहीं पर भी वो कोर्ट में नहीं रख पाए। आदिवासियों की बात थी, आदिवासियों के लिए वकील खड़े करना था, आपने क्यों वकील खड़े नहीं किया? आप छत्तीसगढ़िया यदि कोई एडवोकेट जनरल बन रहा है तो भी इनके पेट में दर्द है। भैया आपका जैसा आयात नहीं करते कहीं से अन्य प्रदेशों से। सुनने का योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, इसमें से ऐसी बात ना करें। आदिवासियों को सुनना नहीं चाहते और आदिवासी हितैषी बनते हैं। आप आदिवासी की बात तो सुनिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप। दूसरी ओर देखिए, ये 19 सितंबर से आदिवासी हितैषी आप बन रहे हैं। आपके RSS प्रमुख का बयान में थोड़ा सा समझ लीजिए, जो तो पूरे देश से आरक्षण ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। इस देश में जब सारे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आपकी सरकार, ये मोदी सरकार किस दिशा में काम कर रही है, ये सभी लोग समझ रहे हैं काफी अच्छे से। प्रदेश की जनता और यहाँ का आदिवासी मूर्ख नहीं है, अब समझदार हो चुका है। चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को एक कांग्रेस की सरकार गुमराह करना चाहती है। इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने छत्तीसगढ़ में 19 सितंबर से आदिवासियों का आरक्षण आप लोगों ने किया भैया, 15 साल गुमराह किया। आप जब अपने समाज की बारी आती है, इनके मुख्यमंत्री समाज की बारी आती है, तो चंदूलाल मेडिकल कॉलेज जो अमान्य कॉलेज है उसको अधिकृत कर लेते हैं। लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं सोचते कि आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हो गया है, इस पर कैसे आदिवासियों को आरक्षण पूरा मिल पाएगा, इसके लिए कोई भी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार के पास नहीं है। वो तो अरे भैया कैसे मिलेगा, उसीलिए तो लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 वकीलों का पैनल भी खड़े किया है, विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है, कमेटी भी बनाई है अन्य राज्यों में जाकर जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण लागू है वहां की। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं और हम हमारे प्रयासों में सफल होंगे। आदिवासी भाइयों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है, सरकार इनके साथ थी है और रहेगी। आदिवासियों को संविधान के हिसाब से उनको जो अधिकार मिलने चाहिए आरक्षण के मिलेंगे, इसके लिए कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है। आप लोगों को जितना चिल्लाना है, तथ्यहीन बातें करनी है आप लोग करिए। और ये मैं बता दूं कि आप लोगों के पाप को धोने का और ठीक करने का काम हम कर रहे हैं और इसमें हम आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। सर्वाधिक आदिवासी समाज सर, मैं समझता हूँ माफी मांगना चाहिए। माफी आपको मांगना चाहिए। आप दोनों ही हितैषी हैं यहाँ पर और आरक्षण के लिए आप लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। रावटे साहब, आपको क्या समझ में आ रहा सर यहाँ पर, क्योंकि विशेष सत्र भी बुलाया गया और सरकार की मंशा यहाँ पर एक तरीके से दिख रही है स्पष्ट। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बीजेपी भी आपके साथ में खड़ी। बीजेपी का यह दावा है कि 32% आरक्षण तो हम लेकर आए थे। अब क्या आपको लग रहा है कि कोई हल निकलेगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है और कोई भी फैसला यहां पर होता है, कोई भी कदम यहां पर कोई भी पार्टी बढ़ाती है तो वो भी जहन में रखा जाएगा। तो नुकसान यहां पर जो आपका हो रहा है, क्या भरपाई हो पाएगी, आपको क्या लग रहा है? मतलब अच्छा, यहाँ पर देखिए, हमारी जब तक मांगे हैं पूरी नहीं होगी, हम किसी के साथ नहीं हैं और हम अपना रास्ता अब चुनेंगे। क्योंकि 75 साल से हम दोनों पार्टियों के साथ थे और तन मन धन से, और इस सरकार में तो हमने 30 विधायक दिया था और 30 विधायक में अब 29 हैं वर्तमान में। 29 विधायक कभी खुल के इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। 10 विधायक मिल के मुख्यमंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं अपनी समस्याओं को। तो समाज में बहुत आक्रोश है और भय का वातावरण है कि आने वाले समय में हमारा आरक्षण लागू रहेगा नहीं रहेगा, पेशा कानून लागू रहेगा नहीं रहेगा। सलवा जुड़ूम के समय प्रदेश से बाहर गए हैं 2.5-3 लाख लोग, उसको लाने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। स्वारकेगुड़ा, एड़ासमेटा, ये तमाम घटनाओं में जांच रिपोर्ट आ गई है, वो ओपन नहीं हो रहा है। और
जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है उसके छुड़ाने की बात हुई थी, छोड़ने के लिए लेकिन आयोग का गठन किया है भाई साहब। वो लेट हो रहा है रिहाई हो रही उसमें। है। और लगातार 5 लोगों साल की रिहाइयां हो रही बाद हैं। 5 साल बाद किसी निर्दोष व्यक्ति को छोड़ते हैं तो उसके जीवन बंद यापन किसने का किया? छोड़ बंद किसके शासन खत्म का हो जाता हुआ? ये भी है, मानिए। उनका घर उजड़ जाता है। आदरणीय, ऐसे आप समय ये भी में मानिए, उन्होंने बंद सरकार किया, को हम तो रिहा मदद करने का करनी काम कर रहे हैं चाहिए निर्दोषों। और सरकार आदिवासियों को ठीक से मदद नहीं करेगी तो वो किसी नहीं तो के साथ BS नहीं रावते जी। रहेगा। और आदिवासी समाज अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, तलाश करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित ही अब समाज को अपना कदम बढ़ाना नहीं तो पड़ेगा। इन दोनों इस दोनों दिशा पार्टियों में से आपको हम उम्मीद निरंतर है सोच या रहे नहीं है हैं सर? इसका और इसका जवाब आपस दीजिए, में फिर मैं बैठकर समाज फिर में मैं कंक्लूड जागरूकता करूंगा। ला रहे हैं। बताओ, अपना रास्ता निकालने की अब कोशिश में आप लोग जुट गए? हम अपना रास्ता निकाल रहे हैं तो इसमें उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज अब अपना कैंडिडेट खड़े कर नितिन रहा मंसाली है जी। और निश्चित रूप क्या से ये संकेत हम लोग सकारात्मक नजर आ रहे काफी हैं? तैयारी कर लिए हैं और आने वाले समय में देखिए, जिस व्यक्ति की, जिस विधायक की, उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक की जिसकी मृत्यु हुई है वो भी आदिवासी नेता ही थे। और वहाँ पर आदिवासी नेता ही कांग्रेस से फाइट करेगा और बीजेपी से फाइट करेगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आपको ये समझ में आ रहा है कि सरकार इस विषय पर लड़ रही है, आपके हितों के लिए संघर्ष कर रही है और हम वचन दे रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है। लेकिन तो सर अब रिजल्ट मांग रहे हैं, तो भरोसा है। अब वो भरोसा संघर्ष पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संघर्ष तो हम भी कर रहे हैं, रिजल्ट कहाँ निकल रहा है? जी बिल्कुल, हक मिलेगा संविधान के अनुसार। आदिवासी भाइयों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए वो निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अन्य राज्यों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की टीम बनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 वरिष्ठ वकीलों का पैनल हमने तय किया है जो कि इस विषय पर लड़ेगा। साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र जो 1 और 2 दिसंबर को आयोजित किया गया है वो इन भाइयों के अधिकारों के लिए ही आयोजित किया गया है और निश्चित तौर पर देखिएगा आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा। देवलाल ठाकुर जी, साथ ही है देखिए, आप आदिवासियों का साथ दे रहे हैं तो सरकार का साथ देंगे? जी सरकार का क्या साथ देंगे इस मामले में? ये आदिवासियों के लिए तो आप जहां पर बोलेंगे वहां पर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासियों का आरक्षण मुहैया हो और आदिवासी समाज ने तो इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 29 विधायक जिताकर भेजे हैं। वो बधिर हो गए, विकलांग हो गए, इस समय उनका मुंह सिल गया, गूंगा हो गए, अंधा हो गए, फैरा हो गए। उनसे उनको तो समाज से माफी मांगना चाहिए। समाज के सामने आकर हमारे सारे आदिवासी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की है, बात भी की है और उसके बाद ही ये सत्र का आयोजन किया गया और ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। आदिवासी विधायक एक बात को आगे नहीं बढ़ा। तो विशेष सत्र हो जाने दीजिए, शायद उससे कोई रास्ता, कोई हल निकले। ये लोग कहां से रास्ता या हल निकालेंगे? ये लोग चाहते ही नहीं कि आदिवासियों को आरक्षण मिले। मैंने पहले ही बताया है कि कूट रचित दस्तावेजों को पेश करना इस मुख्यमंत्री की आदत बन गई है। आप नहीं चाहते थे भैया, जब भी तो आप लोगों ने इतना कमजोर ये सब काम किया। मेडिकल कॉलेज चाहते तो शायद आज ऐसा नहीं होता। देखिए, चाहते आप भी हैं, चाहती कांग्रेस भी है, चाहती बीजेपी भी है और चाहते रावते जी भी हैं, लेकिन अभी कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षण का रास्ता निकलेगा तभी यहाँ पर फायदा पहुंचेगा, नहीं तो कोशिशें तो सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जब तक हल नहीं तब तक विकल्प नहीं। तो आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।